हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेशनल फायर में। तर्कवाद की कड़ी में मौन की ताकत के बारे में बताऊंगा। बने रहिए अंत तक। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए ज्ञानी लोग मौन रहकर ध्यान लगाकर ही संसार के तार्किक ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति ने यह समझा कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि मौन से लाभ ही होता है। यदि आपका तरीका गलत है तो नुकसान भी होगा। यदि आप कई दिन तक चुप रहे तो आपका पार्टनर दुखी हो सकता है। चुप रहकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बातचीत का कोई फायदा नहीं होता, तो ये मैसेज देना आपकी रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए कब, कहाँ, कितना मौन रहना है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। यदि ऐसी समझ नहीं है तो समस्या खड़ी होती रहेगी। आप भूख के अनुसार भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले में बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है, और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हों तो सुनने सुनाने का काम और अच्छे से होता है। यह सुनने सुनाने का काम जीवन भर चलता रहता है, और अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच, समझ और कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, आनंद प्राप्त करने के लिए सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब बोलने के बाद भी शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां, पारिवारिक दुख, पति पत्नी विवाद का कारण कहीं ना कहीं बोलना भी है। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं। व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उसमें मौन की भूमिका रही है, और उन्हें बोलना न पड़े, उन्होंने एकांत को चुना है। संसार में रहकर भी अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं, जिसे व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोलें जितना जरूरी हो। मौन तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। इतना ही नहीं, मौन से हमारी रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की समस्या, नींद न आने की समस्या जैसे विकारों से छुटकारा दिला सकता है। मौन के सबसे बड़े लाभों में चेतना की जागरूकता एक प्रमुख तत्व माना जाता है। इससे हमें ध्यान करने में मदद मिलती है। मौन रहने से समस्याओं का हल निकलता है। कभी कभी घंटों बहस करके अमूल्य समय नष्ट किया जाता है, फिर बाद में खुद को थका हुआ पाते हैं, और वह कभी न वापस होने वाला समय जिसमें अच्छा किया जा सकता था खो जाता है। मनुष्य जिस वातावरण में जन्म लेता है, बड़ा होता है, उन्हीं के अंतर्गत समस्याओं से लड़ने, जूझने लगता है। फिर भी वह शांति से सोचे तो उसकी समस्याओं का हल निकल आता है। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर, और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं, और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है, और आपकी सोच को प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु है कि अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो यह उसे कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है। यह बहुत रोचक और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। यह नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है, तब यह पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आपके सोचने की शक्ति सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है, तब आप एक उत्तम, स्वस्थ, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ का होना बहुत जरूरी है।
जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन मन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। जब आप चुप रहकर मौन में रहते हैं, उस समय आपका शांत मन बाहरी वातावरण से मुड़कर खुद की गहराई में जाता रहता है। तब आपकी समस्याओं का हल निकलता है। कभी कभी आपकी गलत रूढ़िग्रस्त जर्जर मान्यताओं को ढोते ढोते हमारा मस्तिष्क सही पहचान करा देता है और हम सदियों पुरानी बंधी जंजीरों से खुद को एक झटके में मुक्त कर लेते हैं और तर्कवाद, रैशनलिज्म का उदय होने लगता है। इस संसार को सुंदर केवल तर्कवादियों ने ही बनाया है। सोचोगे तो उत्तर मिलता चला जाएगा। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें और अंत में भारतीय बनो, केवल भारतीय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।